सर मेरे ना आपसे 2 सवाल थे। सबसे पहले तो जी। मैंने पूछना था कि अल्लाह ताला की एक आयत है जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामो तो फ़रके में ना पड़ो, ठीक है? हुँ, और हुँ। उसके बरअक्स एक हदीस है कि मेरी उम्र के 73 फ़िरके होंगे और एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। तो मैंने ये अच्छा, पूछना था कि मैं बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी करता हूँ। वैसे तो मेरा ताल्लुक शिया मज़हब से ही है, लेकिन जब मैं हुँ। कंपैरेटिव में जाता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता क्योंकि सारे तो दावा देते हैं कि भई हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं। तो मैं हुँ। कैसे इस चीज़ को मान लूँ कि एक ही फ़िरका है और वो कौन-सा है? मैं इस एक तो इसमें मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ और अच्छा, सेकंडली तो क्योंकि जिसके एज़ पास अ शिया दलील है वाली मैं वही है ना, नमाज़ पढ़ जिसके पास दलील होगा वही सच्चा होगा ना, जो इसके पास दलील नहीं है। लेकिन हाँ, हाँ, जी, जी। जिसके लेकिन पास मेरा ये दलील नहीं है। क्वेश्चन है एक्चुअली हुँ, जब रसूल पाक दलाइल पे तो मैं सल्लल्लाहु चले अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम मन इन अख़ज़्तुम बिही लन तज़िल्लू बअदी अबदा किताब अल्लाह व इत्रती अहल बैती। अगर उनकी इत्तिबा करोगे मेरे बाद कभी गुमराह न हो जाओगे, किताबुल्लाह और मेरी इतरत, किताबुल्लाह मेरी इतरत। तो लाज़िमी बात है वही फ़िरक़ा जो किताबुल्लाह और इतरत की इत्तिबा करते हैं वही गुमराही से दूर रहेंगे, ठीक है ना? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बता दिया है, जी, अल्लाह जी। ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाज़ेह कर दिया है तो आपको कन्फ्यूज़न क्यों है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फ़िरक़े बहुत आसान है। कन्फ्यूज़ मुझे ये आयत करती है बेसिकली। अबू बकर उमर ने कभी भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा नहीं की उन लोगों ने। कभी उनके तो अपने वो तो इमाम मुझे नहीं पता है, मैं तो माना। उन पे लानत हाँ, भेजता हूँ। हाँ, तो बात उन ख़त्म पे है तो मैं फिर। लानत भेजता हूँ। हाँ, फिर मैं बस ये पूछना क्या चाह रहा हूँ कि जो कन्फ्यूज़न क्या है? आयत आई है ना, हुँ, जो आयत बेसिकली कहती है तफ़रके में ना पड़ो। तो हुँ। लेकिन जब अगर एक ही फ़िरका जन्नत में जाएगा तो ये मैं फ़िरकों की तरफ नहीं चला जाऊँगा, हाँ, फ़रके में वो नहीं पड़ ये है जाऊँगा मैं फिर। वातसिमू बिहब्लिल्लाह। देखो जब तुम्हें ये पता है तो ये पता होना चाहिए कि तुम अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ो। वो अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की कोई रस्सी नहीं है भाई। कोई ऐसी रस्सी है इस्लाम में? मक्के में, नहीं, नहीं, मदीने में? रसूल पाक नहीं ऐसी सल्लल्लाहु तो अलैहि कोई भी नहीं वसल्लम है। मेराज से कोई लेके आए थे कोई रस्सी? इतना भाई कोई नहीं, ज़ंजीर ऐसा है या रस्सी, कुछ भी नहीं। रस्सी से मुराद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। अमीरुल मोमिनीन अच्छा, अलैहिस्सलाम। अल्लाह की रस्सी कौन है? हाँ, वो अल्लाह की रस्सी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। हुँ। अली इब्न अबी तालिब चलें अलैहिस्सलाम शुक्रिया है। आपकी हाँ, हाँ। हुँ, बेशक चलें। अब हुँ। शुक्रिया आपको ये क्लियर करने के लिए। अब दूसरा मेरा सवाल ये था बेसिकली अब अपने ही मज़हब के अंदर यानी तशय्युओं के अंदर अब 2 गिरोह इस तरह के बने जो नमाज़ में वलीला पढ़ते हैं और कुछ लोग नहीं पढ़ते। मैं एक ही हुँ। मैं ढूँढ-ढूँढ के पागल हो गया हूँ ये रेफ़रेंस ये पढ़ना है नहीं पढ़ना। जब मैं मजालिस में तो जाता हूँ तो वो कुछ और बताते हैं, तो अलामा के ये पास जाऊँ तो वो तो कुछ और बताते हैं। तो ये वा अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज़ बातिल नहीं है, ओके? क्योंकि सही जी, हदीस जी। में है कि जो शहादतैन पढ़ता है तशहुद में, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये काफ़ी है। तो ये काफ़ी है, लेकिन ये नहीं है कि अगर उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते। जो नहीं पढ़ता उसकी नमाज़ सही है और जो इस पे ईमान नहीं रखता उसकी नमाज़ बातिल है। जो शहादतैन पढ़ता है लेकिन शहादत सालिसा पर या अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम किसी एक की इमामत को नहीं मानता तो उसकी नमाज़ बातिल है, नमाज़ उसकी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कोई पढ़ता है नमाज़ में तो ये अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है, इसका ज़्यादा सवाब है। ठीक है? मैं बस ये आखिरी बस चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे किसी आइमा से ये चीज़ सादिर है क्योंकि अगर आइमा ने पढ़ी फिर तो मेरे पे पढ़ना वाजिब है, ठीक है? तो तो मैं बस ये ढूँढना चाह रहा हूँ मुझे कोई एक अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जानिब से ये है कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वाजिब है और ये भी कहा है सहाबी ने इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या मैं 12 इमामों का नाम नमाज़ में ले लूँ? उन्होंने फरमाया अजमिलहुम, मुख्तसरन उनका इख्तिसार के साथ उनका नाम ले लो, ये फरमाया। और फिर ये भी हदीस है कि जहाँ तुम अशहदु अन्न अलिय्यन वलीउल्लाह कहते हो तो अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हो, अशहदु अन्न अलिय्यन वलीउल्लाह भी कहा करो। तो इससे इस्तिहबाब साबित हो जाता है, इस्तिहबाब साबित हो जाता है। लेकिन इस तरह के कोई इमाम इस तरह फरमाते थे, हमारे पास इस तरह कोई हदीस नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशहुद में क्या फरमाते थे। उन्होंने फरमाया कि इस तरह पढ़ो, इस तरह तशहुद पढ़ो, ठीक है ना? लेकिन उनके तशहुद के जी, जी। अल्फाज क्या थे? हाँ, इस तरह से हमारे पास हदीस है कि इस तरह पढ़ा करो या कोई भी अच्छी ज़िक्र पढ़ा करो, ये रिवायात में मौजूद है, ठीक है ना? तशहुद के मुताल्लिक़ हाँ। चलें, चलें बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू।